अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निहायत अदब के साथ फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब अतरी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद जामिया असरिया दारुल हदीस से गुजारिश करता हूँ कि शेख तशरीफ़ ले आएँ और अपने गिरा कद्र खिताब से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसatuहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। गिरामी कद्र सदर प्रोग्राम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और दानिशवरान कौम, मेहमानान गिरामी, मुखलिस ज़िम्मेदारान, दीनी व मिली भाइयों, नीज़ मोहतरम ख़वातीन, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के रूहे रवां सादान रफीक साहब, जावेद अख्तर मुस्तफ़ा साहब, मोहम्मद इमरान साहब, नसीम अख्तर साहब, नौशाद अहमद बुनिया वाले और खुसूसन मोहतरम जनाब हाजी मकबूल साहब हफिज़हुल्लाह, नीज़ तमाम जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि आपने इस दीनी व इस्लाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें खाकसार को भी शिरकत की दावत दी। अल्लाह ताला आपके जज्बे को, इस हौसले और इस मेहनत को कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जब हम आज हालात हाज़िरा का जायजा लेते हैं तो बेचैनियां बढ़ जाते हैं, क़ल्बी इत्मीनान और दिमागी तवाज़ुन फेल हो जाता है। हर चार जानिब से बातिल अफ़कार और नज़रियात की बिजलियां कूद रही हैं, जुल्म और सितम की घटाए छा रही हैं।
आज इन्हीं करतूत की बुनियाद पर अल्लाह ताला की एक कुशादा जमीन हम पर तंग होकर के रह गई है। और जब खुसूसन हम अपने नौजवानों पर निगाह डालते हैं तो परेशानियां और बढ़ जाती हैं, कलेजा मुंह को आने लगता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और पेशानी से नदामत और शर्मिंदगी का पसीना टपकने लगता है। मुआज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हालात का जायजा लेना आज हद जरूरी है। आज हम कहां जा रहे हैं, किस रुख पे चल रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से हमको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। अल्लाह ताला ने जगाया, खुदा बंदे को दोस्त ने रास्ता बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। चुनाचे फरमाया कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ये सूरह तहरीम की छठी आयत है, को अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को उस आग से जिसका ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में अहले ईमान को जगाया, बेदार किया है कि सुनो, अगर तुम ये समझते हो कि सिर्फ अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लेंगे तो निजात पा जाएंगे, नहीं, बल्कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मतलब ये कि खुद नेक अमल करो और गुनाहों से बचो और अपने घर वालों को उसकी तलकीन करो ताकि खुद भी जहन्नम से बचो और उन्हें भी बचाओ। हत्तल इम्कान उन्हें ऐसी तालीम तरबियत दो जिससे वो अल्लाह ताला के पसंदीदा इंसान बन सके। और अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हो, अगर वो जहन्नम की राह पर जा रहे हो, तो जहां तक हो सके उनको उससे रोकने की कोशिश करो। सिर्फ ये फिक्र ना हो कि हमारे बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे, बल्कि इससे बढ़कर ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारे बाल बच्चे आखिरत में जहन्नम का ईंधन न बन जाए, वरना हालत इतनी बिगड़ जाएगी जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाचे ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। सूरह तहरीम आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। हम सहाबे किराम चौक पड़े सवाल कर बैठे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब समझ पा रहे हैं, लेकिन अपने घर वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं, ये मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अपने बाल बच्चों को उन चीजों का हुक्म देते रहो कि जिन चीजों के करने से अल्लाह ताला खुश होता है, और उनको उन चीजों से रोकते रहो कि जिनके करने से अल्लाह ताला नाराज होता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गया और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, नकी अनफुसना व कैफ लना बि अहलिना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अपने आप को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं और ये मतलब बखूबी हमको समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग अपने बाल बच्चों को, अपने बच्चों बच्चियों को, अपने लड़कों लड़कियों को और जो अपने हमारे मातहत है उनको, जो हमारे इशारे पर भी जिंदगी गुजारने वाले उनको जहन्नम की आग से कैसे बचाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको उन चीजों का हुक्म देते रहो कि जिनके करने से अल्लाह तबारक व तआला राजी और खुश होता है, और उनको उन चीजों से रोकते रहो कि जिनके करने से अल्लाह ताला नाखुश और नाराज होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरपरस्तों की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है निगरान की और निगरानी करने वालों की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उठाइए सही बुखारी जिल्द 2 सवा 1057 किताबुल अहकाम
29वें पारा की हदीस। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति व रजुलुन राइन फी अहली व मसऊलुन अन रइयति अल इमामु राइन व मसऊलुन अन रइयति। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है और उसके माताओं के बारे में से सवाल किया जाएगा। जो उसके इशारे पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले, जो उसकी माताओं में अपनी जिंदगी बसर करने वाले हैं, और से उसके माताओं के बारे में सवाल किया जाएगा। यहाँ तक कि जो इमाम है, यहाँ तक कि जो हाकिम है, यहाँ तक कि जो मस्जिद का मुतवल्ली, यहाँ तक कि जो मदरसे का नाजिम है, यहाँ तक किसी तंजीम का मुंतजिम है या कोई घर का सरपरस्त है, हमारे अब्बा हमारे निगरान मोहल्ले का मुखिया प्रधान है, और सिर्फ उसकी माताओं के बारे में सवाल किया जाएगा। कोई बचकर मैदान महशर में निकल नहीं सकता। अब्बा से पूछा जाएगा उनके बच्चों और बच्चियों के बारे में, उनकी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा शौहर से। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबिया से सवाल किया कि जरा ये बताओ कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो। क्या सवाल किया कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर के साथ बेहद सलूक करती हूँ, बेहद खिदमत करती हूँ, बेहद सेवा करती हूँ, और उसकी आवाज पे फौरन हाजिर हो जाया करती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतनी ज्यादा खिदमत करती हूँ कि खिदमत करते करते मैं थक जाती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है। तुमने अपने शौहर की इताअत की, पूरे तौर पर खिदमत की, और उसकी आवाज पे लब्बैक किया, और उसकी आवाज पे हाजिरी दी, पूरे तौर पर सेवा की। इतनी सेवा की, सेवा करते करते थक गए, सुनो वही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत। पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो बीवी पांचों वक्त की नमाज पढ़ती है और माह रमजान के रोजे बाकायदा रखती है और अपने शौहर की इताअत करती है, साथ ही साथ अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल कर रखेगा और इख्तियार देगा कि जिस दरवाजे से जाओ तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। तुम निहायत खुशनसीब बंदी हो, तुम अपने शौहर की इताअत करने वाली हो और तुम दुनिया के अंदर अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो। तुम्हारे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए, जिस दरवाजे से चाहो तुम डायरेक्ट जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। इतना ऊंचा मकाम है शौहर का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो औरत अपने शौहर की नाशुक्र गुजार होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरह अपनी रहमत की निगाह से देखता भी नहीं, उस औरत की नमाज भी तक नहीं कबूल करता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शौहर के मकाम को उजागर करने के लिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के लिए सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर के लिए सजदा करे। कितना ऊंचा मकाम है शौहर। आज समाज और मुआशरे के अंदर जरा देखिए, मुशाहदा कीजिए, पता लगाइए, मालूम कीजिए, खुद अपने आप पर गौर करके देखिए कि आज हमारी औरतें किस कदर नाफरमान है, अपने शौहर के से मुंह लगने वाली हैं, अपने शौहर की बातों का जवाब दे। वो उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे तौर पर अपने शौहर की इताअत करें। मैदान महशर में उनसे भी सवाल किया जाएगा, क़यामत के दिन ये औलादें जिन पर हम नाज करते हैं, जिन पर हम तकब्बुर करते हैं, ये हमारे बेटे और बेटियां हमारे गरीबान पकड़ के खुदावंद क़ुद्दूस के दरबार में मुकदमा दायर करेंगे कि दुनिया के अंदर हम आपके माता थे, आपने हमें हराम माल क्यों खिलाया, सीधे रास्ते पर क्यों नहीं चलाया, बुरे मुआशरे से हमें दूर क्यों नहीं रखा, दुनिया के अंदर हमें आजाद करके बेलगाम क्यों छोड़ दिया था। आज हमें इसका जवाब दें। उस वक्त वालिदैन कहेंगे काश हम किसी के माँ बाप न बने होते, किसी के हाकिम और निगरान न बने होते। माँ बाप की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सुनी, यही औलादें हमारे लिए वबाले जान बन जाएंगे अगर दुनिया के अंदर हमने इनकी हिफाजत नहीं की, दुनिया के अंदर हमने इनकी निगरानी नहीं की, इनकी पूरे तौर पर निगहदाश्त नहीं की, अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं किया है, तो यही औलादें हमारे लिए मैदान महशर हमारे लिए वबाले जान बन जाएंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में
एक बाप और बेटे का मुकदमा दायर किया गया। बाप ने बेटे पर दावा किया कि मेरे हुकूक की अदायगी नहीं करता, मेरी इताअत फरमाबरदारी नहीं करता, मेरी इज्जत मेरा एहतराम कुछ भी नहीं करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेटे से जवाब तलब किया कि बेटे, तुम्हारे अब्बा का ये दावा है कि तुम अपने अब्बा के हुकूक की अदायगी नहीं करते और तुम अपने अब्बा की फरमाबरदारी नहीं करते, ये तुम्हारे अब्बा का दावा है। बेटे ने कहा, हुजूर, क्या बापी के हुकूक बेटे के जिम्मे है या बेटे का भी कुछ हक बाप के जिम्मे बनता है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, बाप के भी जिम्मे बेटे के हुकूक हैं। कहा कि हुजूर, जरा बताया जाए कि बेटे के क्या हुकूक है बाप के जिम्मे। कहा कि सबसे पहला हक ये है कि बाप अपने बेटे का नाम अच्छा रखे, जब अकीका करे, जब नाम रखना हो तो जरा तजवीज कर ले, जरा पूछ पाछ ले, माने पे गौर कर ले। सबसे बेहतर नाम तो है जिसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो, अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान हो या ऐसा नाम हो जिसकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत की जा रही हो। तो कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि सबसे पहला हक बाप का ये है कि जब वो बच्चे का नाम रखना चाहे तो सबसे अच्छा नाम रखे, गौर कर ले, माना भी गौर कर ले, माने पर गौर खौस कर ले। और दूसरा हक ये है कि अपने बच्चे को दीन की तालीम दिलाए। बेटे ने कहा कि हुजूर, अब्बा हाजिर हैं, उनका दावा भी हाजिर है, मैं पूछ रहा हूं कि जरा अब्बा से पूछ लिया जाए कि वो मेरे क्या हुकूक अदा किए। हुजूर, मैं बतलाता हूं कि मेरे अब्बा ने मेरे क्या हुकूक अदा किए। पहला हक यह अदा किया है कि मेरी मां लौंडी थी और लौड़ी का नेचर, लौड़ी की फितरत कैसी होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। लौड़ी के आदत व अतवार कैसे हुआ करते हैं आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लौड़ी का रहन सहन कैसा होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं हुजूर। और दूसरा हक यह अदा किया है कि मेरा नाम जोअल रखा है, जिसके माने होता है गुबरैला कीड़ा या वो कीड़ा जो तर जगहों में पैदा होता है, चारा जिसे मछलियों का शिकार किया जाता है। मेरा नाम क्या रखा है? जोअल। और तीसरा हक यह अदा किया है कि मुझको दीन की एक भी बात नहीं सिखलाई। मेरे अब्बा ने क्या मेरा नाम रखा है? जोअल। मुशरिकीन मक्का अपने औलाद के नाम रखते थे, क्या अपनी औलाद के नाम रखते थे? अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल शम्स, अब्दुल कमर, अब्दुल हजर, अब्दुल सजर। और आज भी मुशरिकाना नाम रखे जाते हैं, रसूल बख्श, पीर बख्श, फकीर बख्श और गुलाम जिलानी वगैरह वगैरह आज भी मुशरिकाना नाम रखा जाए। तो बेटे ने कहा कि जो दूसरा हक अदा किया है कि मेरा नाम जोअल रखा है, और तीसरा क्या अदा किया है कि दीन की एक भी बात नहीं सिखलाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकदमे को खारिज कर दिया, कहा कि भागो यहाँ से, तुम हक लेने के लिए आए हो, तुमने तो खुद अपने बच्चे की हक तलफी किए। जाओ, सबसे पहले अपने बेटे का नाम बदल के नाम अच्छा रखो और उसके हुकूक की अदायगी करो, पूरे तौर पर उसकी निगरानी करो, अच्छी तरह से उसको रखो, उस पर शफकत करो, उस पर मेहरबानी करो। मन करल कुरान व आमिल बिमा फीह और बेसवाले दाओ ताजन यौमल क़यामा ज़ासर मिन ज़ोइ समफ़ी फी दुनिया लौ कान फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत, सुन्ने अबू दाऊद के अंदर भी ये रवायत देखी जा सकती है और आसानी की खातिर मिशकातुल मसाबीह सफ़ा 186 पे मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े और उसके मुताबिक अमल पैरा रहे, कुरान पढ़ने और अमल पैरा होने की वजह से मैदान माशर में और उसके वालिदैन के सरों पर खूबसूरत ताज रखा जाएगा। वो चमकदार ताज, चमकता हुआ ताज। फरिश्ते परेशान कि मैदान माशर में बहुत सारे माँ बाप हैं, बहुत सारे वालिदैन हैं, नेकियां लेकर के आए, नमाजें लेकर के आए और रोजे लेकर के आए, देकर हमारे साले से बिल्कुल सच करके आरास्ता पैरास्ता होकर के आए, लेकिन आज इनके सरों पर इतना खूबसूरत ताज नहीं रखा गया है। ये किसके वालिदैन है? इनके पास बहुत सारी नेकियां नहीं है, लेकिन आज इनके सरों पर इतना खूबसूरत ताज रखा गया है। फिर इससे कहेंगे, वो भी परेशान, नामे आमाल देख रहे होंगे, वरक गर्दानी कर रहे होंगे, उनकी नजरें वरक पे जमी हुई होगी, वो भी परेशान होंगे कि आखिर किसके वालिदैन है? इनके पास बहुत सारी नेकियां नहीं है, लेकिन आज इनके सरों पर इतना खूबसूरत ताज रखा गया है। अल्लाह ताला बताएगा
फिरिश्तों, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बच्चों को संवारा था, जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बच्चों को गुनाहों से बचाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बच्चों को साथ शफकत किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बच्चों की पूरे तौर पर निगरानी की थी, उनको दीन की तालीम दिलाई थी, हमेशा उनको राह रास्ते पर गामजन रखने की कोशिश की थी। ये वो माँ बाप है, इतना ऊंचा मकाम है उन वालिदैन का, उन माँ बाप का जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बच्चों पर क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी तौर पर निभाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमू औलादकुम व आसिनु अदबहुम। सुन्ने इब्ने माजा जिल्द 261 हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकरिमू औलादकुम व आसिनु अदबहुम। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला से मरवी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अकरिमू औलादकुम, अपने बच्चों का इकराम करो, अपने बच्चों की इज्जत करो, वासिनु अदबहुम, और उनको अच्छा अदब सिखलाओ, उन पर शफकत करो, उनको अदब और इल्म से आरास्ता पैरास्ता करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला को नसीहत की थी कि मुआज़ बिन जबल, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते रहना, इल्म अदब से अच्छी तरह से आरास्ता पैरास्ता करते रहना, और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से उन्हें डराते रहना, और उनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला का खौफ पैदा करते रहना। क्या कहा था कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देते रहना और अदब से उनको आरास्ता पैरास्ता करते रहना। तो मेरे भाइयों, जरा समाज पे नजर डालिए कि हमको भी अपने बच्चों पर निगाह रखने की जरूरत है। आज हमारे बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्या है, बालों की नई कटिंग लाते हैं, बालों की नई कटिंग आ गया यूरोप से, आ गया किसी फिल्म दुनिया से नई चीज आ गई है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा से मना किया है। सही बुखारी के अंदर किताबुल लिबास के अंदर ये रवायत है कि बीच के बाल को छोड़ दिया जाए और किनारे किनारे से बालों को काट दिया, ये कज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्ती से मना किया है। किताबुल लिबास के अंदर वो हदीस है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वसीयत की कि देखो मुआज़ बिन जबल, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते रहना और गलत मुआशरे से उनको बचा के रखना। मुआशरे के अंदर कौन कौन सी खराबी नहीं पाई जाती है। हमारे बच्चों में से, हमारे नौजवानों में से कितने ऐसे नौजवान हैं जो नशा इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं। हमको निगाह रखनी चाहिए। हमको खबर नहीं है, अब्बा को खबर नहीं, बड़े भाई को खबर नहीं है, वो कल में इधर उधर बैठने, वो जगह ऐसी मुंतखब है कि जहां पर वो चीजें मुहैया हो जाती हैं और वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया कि जो शख्स नशा की चीज वो सिर्फ एक घूंट पी लेगा, 3 दिनों तक उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। और जो एक गिलास पी लेगा शराब, नशा की चीज को इस्तेमाल कर लेगा, 40 दिन तक उसकी न फर्जी न नफली कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और जो बराबर इस्तेमाल करता रहेगा उसको नशा की आदत पड़ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो जहन्नमी और जहन्नम के अंदर उसको जहन्नमियों का खून पिलाया जाएगा, जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। अफसोस, मिल्लत इस्लामिया का कौन सा ऐसा गोश्त है जो बिगड़ा हुआ न हो। जिधर नजर डालो, जिधर नजर दौड़ाओ, जिधर मुशाहदा करो, आंख जमाओ, देखो हर तरफ मुआशरा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले, क्या मैं पाकिस्तान से पहले लाहौर में गैर मुस्लिमों की आबादी मुस्लिम के मुकाबले में ज्यादा थी। एक मखलूत मोहल्ले में एक गैर मुस्लिम औरत सुबह सुबह अपने बच्चे को जगा रही थी, मोहनलाल तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो जाए। तो भी मुसलमानों की तरह दिन के 10 बजे तक सोया रहता है। जिस तरह ये मुसलमान नौजवान सुबह 10 बजे खर्राटे की नींद लेते रहते हैं, घोड़ा बेच करके सोते हैं। मोहनलाल तू तेरे अंदर भी वही तासीर आ गई है, वही असर आ गया है, उसी माहौल में तू ढल गया है कि तू भी दिन के 10 बजे तक सोया रहता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
एक मुस्लिम अदालत ने एक चोर के हाथ काटने की सजा सुनाई, फैसला दे दिया हाथ काटने का। जब सजा के निफाज का वक्त आया, जब हाथ के काटने का वक्त आया, तो चोर ने चिल्ला कर कहा कि मेरे हाथ काटने से पहले मेरी मां की जबान काटूं। सवाल पैदा हुआ क्यों? कहा कि जब मैंने पहली मर्तबा चोरी की थी तो मेरी मां को तंबीह करना चाहिए था, मेरे अब्बा नहीं थे, मेरी अम्मा को तंबीह करना चाहिए था और चोरी किए हुए सामान के वापस करने की हिदायत करनी चाहिए थे। लेकिन उस वक्त मेरी मां ने मुझको कोई तंबीह नहीं की थी, बल्कि मेरी हौसला अफजाई की थी और कहा था कि मेरा बच्चा बहुत ही कम उम्र में कमाने के लायक हो गया है। अल्लाह का शुक्र है। अगर उस वक्त मेरी मां मेरी हौसला अफजाई न की होती तो फिर आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता, मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो आती भी इम्नका फैनका मासूलुन अनु माजा अदब्तु व माजा अल्लमतु कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि अपने बच्चे को अदब सिखलाओ, वरना क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, उसके मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। और खुद पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि अगर कोई शख्स चंद लोगों का जिम्मेदार बना दिया गया है, चंद लोगों का निगरान बना दिया है, चंद लोगों की उसको जिम्मेदारी दे दी गई है, तो क़यामत के दिन उसे सवाल किया जाएगा। क्या सवाल किया जाएगा? कि जो मेरा हुक्म था उनके दरमियान तुमने नाफिज किया था कि नहीं, जो मेरा कानून दुनिया के अंदर उतरा था उनके दरमियान उस कानून को लागू किया था कि नहीं, सवाल होगा क़यामत के दिन मैदान महशर में। तो हर माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमेशा आंख खोलकर रखने की जरूरत है, हमेशा जागने की जरूरत है, हमेशा ध्यान लगाने की जरूरत है, हमेशा ध्यान देने की जरूरत है, हमेशा जागने के साथ पूरे तौर मुशाहदा करने की जरूरत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की मां ने जब बच्चे को तालीम के लिए बगदाद भेज रही थी तो बच्चे को वसीयत की कि बच्चे देखो तुम बगदाद इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हो, तुम बगदाद पढ़ने के लिए जा रहे हो, तुमको मेरी वसीयत है बच्चे, देखो कभी झूठ मत बोलना, बच्चे कभी झूठ मत बोलना, ये मेरी वसीयत है। बच्चे ने पूरी जिंदगी अपनी माँ की वसीयत पर अमल किया। रास्ते में काफिला लूट गया, डाकुओं ने बच्चे से भी सवाल किया, बच्चे क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। हालांकि उनके कानून के मुताबिक उतने बड़े बच्चे के पास कुछ भी नहीं होता था और ना ऐसी उम्र के कम उम्र के बच्चे की तलाशी लेना उनके कानून में जायज था। लेकिन डाकू सवाल करते हैं कि बच्चे जरा ये बताओ क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा कि हाँ मेरे पास 40 अशरफिया। कहा कि वाकई? कहा कि हाँ। आवाज दी सरदार इधर आइए, देखिए इस बच्चे से जरा पूछिए तो। ये बच्चा करे मेरे पास 40 अशरफिया है। सरदार करीब आता है, सवाल करता है, बच्चे क्या तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि हाँ। कहा क्या है? कहा कि 40 अशरफिया है, क्या तुम दिखा सकते हो? तुम जानते हो ना हम लोग डाकू हैं, तुमने अपनी आंखों से देख लिया लूटते हुए, कोई काफिला हमसे बचकर अपनी हिफाजत के साथ निकल नहीं सकता, तुमने अपनी आंखों से देख लिया है, तुम अच्छी तरह से जानते हो जिसके पास जो कुछ भी पाते हैं हम लोग ले लेते हैं, लूट लेते हैं और खाली हाथ करके छोड़ते हैं, तुमने अपनी आंखों से भी देखा है। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम दिखा सकते हो? कहा कि हाँ। कहा कि ले ले? कहा कि भले आप ले ले। कहा कि दिखाओ तो फौरन बटे को खोलकर पेश कर दिया। कहा कि 40 रुपया गिन लो, 1 2 3 4 40। कहा कि बच्चे अगर तुम कह देते कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी तलाशी नहीं ली जाती, क्योंकि हमारे कानून के किताब में ये बात लिखी हुई है, हमारे कानून के खाते रजिस्टर में ये बात लिखी हुई है कि तुम जिस उम्र में चल रहे हो इस उम्र के बच्चे को किसी तरह कोई तलाशी नहीं ली जा सकती। अगर तुम ये कह देते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारी तलाशी नहीं ली जाती और तुम्हारी ये 40 अशरफियां महफूज रह जाती, बच जाती। कहा कि ये कैसे हो सकता? कहा क्यों? कहा कि मेरी मां ने वसीयत की है, मेरे अब्बा नहीं। मेरी मां ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुझको वसीयत की है कि देखो बेटे तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, हसूल इल्म दीन के लिए जा रहे हो बगदाद, सुनो मेरी वसीयत है, झूठ मत बोलना, मेरी अम्मा की वसीयत, मैं कैसे झूठ बोल सकता? सरदार मुतासिर होता है, कहता है कि हमारा ठिकाना कहाँ होगा,
ये बच्चा अपनी माँ की वसीयत पर इस कदर अमल करने वाला है, और हम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम में से किसी भी हुक्म पर अमल नहीं करते। हमको तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर और ज्यादा अमल पैरा होना चाहिए। हमारा ठिकाना कहाँ होगा? वक्त सईद आ चुका था। सरदार ईमान ले आता है, पूरा डाकू दारे ईमान में दाखिल, दार इस्लाम में दाखिल हो जाते। उस बच्चे की सच्चाई से मुतासिर हो माँ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि देखो बच्चे कभी झूठ मत बोलना। तो अम्मा बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमने अपने बच्चों को बेलगाम छोड़ दिया है। अबू हफ्स अस्कंदी जो उलमाए समरकंद में से गुजरे, और उसके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरे बेटे ने मेरी पिटाई की है, मेरे बेटे ने मुझको मारा है। कहा बेटे ने मारा है? क्या बेटा बाप को भी मारता है? कहा कि हाँ, बड़ी जबरदस्त पिटाई की, आप देख सकते हैं पेट पे कोड़े के निशानात नजर आ रहे हैं। कहा कि अच्छा बैठो बैठो बैठो, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है? नहीं। इल्म अदब से आरास्ता किया है? नहीं। कुरान की तालीम दिलाई है? नहीं। तो हाँ बेटा कौन सा काम करता है? कहा खेती बाड़ी का काम करता है। कहा किस वक्त मारा है? कहा कि सुबह के वक्त, जबकि वो खेत की तरफ जा रहा था, हर तरफ अंधेरा था, कोई सुझाई नहीं दे रहा था, हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। वो अपने गधे पर सवार होकर के जा रहा था, आगे बैल थे, बैलों के पीछे कुत्ता था, कुत्ते के पीछे वो गधे पर सवार था। उसी दौरान मुझको कोड़े से मारा है। कहा कि बस बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। जब तुमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम नहीं दिलाई है, इल्म दीन से उसे रोशनास नहीं कराया है, तो गधे पर जो सवार था खेत की तरफ जा रहा था, बैल आगे थे, उस वक्त गाना गाता रहा होगा, गाना गाने मस्त रहा होगा, गाना गाता रहा होगा, खूब मचलता रहा होगा गधे पर, और तुम उसी दौरान आए गए होगे तो उसे समझाओगे बैल है। क्या है? बैल जो खेतों पर जी जाने से जी चोरा रहा है, खेतों पर जी जाने से जी चोरा रहा है। बैल समझ के मारा, खैर पिटाई अभी की है, सर नहीं तोड़ा है। अपने बच्चे को अच्छी तालीम दो, अपने बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाओ। अगर बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा हो उसको समझाओ, बुझाओ, सही रास्ते पर गामजा करने की कोशिश करो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अम्मा और बाप की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों कि उलमाए समरकंद में से गुजरा खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान माशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास नेकियां बहुत थोड़ी होगी, इतनी होगी कि वो जन्नत में दाखिल होने के मुस्तहिक नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा अदखिलहुमुल जन्ना, उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। परेशान कि इनके पास नेकियां इतनी नहीं है कि जो नेकियां इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर सके, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा अदखिलहुमुल जन्ना फइन्नहुम कानू यरहमुना अयालहुम, कि देखो ले जाओ इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इससे कि ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपने आलो अयाल पर, अपने बच्चों पर रहमत की बारिश कर देते। ये बहुत बड़ी नेमत है औलादें। हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं ना, हमारे बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं और कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाकया में पेश करना चाहती हूँ। वाकया क्या था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने को खाने के लिए 3 खजूरें रखी थी। एक साइला आई, एक सवाल करने वाली औरत आई, सवाल करने लगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 3 खजूरें उस साइला को दे दी, और उस वक्त जो सवाल करने वाली औरत थी, दोनों गोद में उसके 2 बच्ची थी, दोनों गोद में एक एक बच्ची लेकर के वो आई थी। सवाल किया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 3 खजूरें दे दी। मंजर पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने 3 खजूरें उसको दे दी तो एक एक खजूर दोनों बच्चियों को दे दी, वो दोनों बच्चियां खाने लगी। अब तीसरी खजूर जब अपना खाना चाहे तो दोनों बच्चियों ने हाथ बढ़ा दिया, और मैंने क्या मंजर देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस खजूर को भी चीरा और निस्फ किया, आधे दोनों बच्चियों को दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बच्चियां अपनी अम्मा को जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगी,
जन्नत के अंदर ये जो हमारे पास बच्चियां हैं ना, ये हमारे लिए जरिए निजात हैं। अपने लिए हम लोग बहुत समझते फिक्रमंद रहते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि जिसको जहन्नम में डाले जाने का फैसला हो चुका था, फिर इससे उसको घसीट करके जहन्नम में डालने के लिए लेकर के जा रहे थे। और क्या हुआ कि उनकी सारी छोटी छोटी बच्चियां आकर के पकड़ ली, फौरन पकड़ लिया दामन को, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी अल्लाह तबारक व तआला ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरी अम्मी हैं। दुनिया के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते थे, और सही बात है कि जिनके पास बच्चियां होती हैं और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं ना, ये हमारे अब्बा रात भर लूम चलाते थे, नारी भरते थे, रात भर बेचारे साड़ी तहाते थे, नौकरी करते, मुलाजमत करते थे। हम लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे अब्बा की हमारी अम्मा की बख्शिश फरमा दे। इतना ऊंचा मकाम होगा जिनके पास बच्चियां हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए फिक्रमंद रहते हैं। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अपनी बच्चियों को परवरिश करने के बाद अपने घर वाली बना देते हैं, जन्नत के अंदर वो और मैं इस तरह होंगे। दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया था, दोनों उंगलियों को मिलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम को दिखलाया था कि देख लो कि जो लोग अपने दो बच्चों की परवरिश करने के बाद फिर उनकी शादी ब्याह कर देते हैं और वो अपने घर वाले हो जाते, तो वो शख्स और मैं जन्नत के अंदर इस तरह होंगे। दोनों उंगलियों को मिलाकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो आज समाज और मुआशरे के अंदर जरा नजर उठाकर देखने की जरूरत है कि हमारी बच्चियां, जिनकी हम पूरे तौर पर निगरानी हमारा करना क्या है फर्ज है, लेकिन आज हमारी बच्चियां कहां जा रही हैं, कब घर से निकल रही हैं, कहां पर रहती हैं, कब घर वापस आती हैं, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वरना यही बच्चे हमारे लिए वबाले जान बन जाएंगी। जो हमारे लिए जरिए निजात बनना चाहती हैं, हमारे लिए वबाले जान बन जाएंगी, हमारे लिए वबाले जान बन जाएंगी। खुद पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहते कि मैं और मेरी बीवी फातिमा दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भोंबो रो रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, अल्लाह के रसूल साहब क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहा कि अली मैं क्या बताऊं, मैंने मेराज में कुछ औरतों को देखा था, उनको सख्त अजाब हो रहा था, इस वक्त वो मंजर मुझे याद आ रहा है, तो मैं भूम रो रहा हूँ, क्या करूं? वही मंजर मुझे इस वक्त याद आ रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मंजर था? कहा कि मैंने चंद औरतों को देखा कि उनको सख्त अजाब हो रहा था, उनको सख्त अजाब हो रहा था। एक औरत को देखा कि जिसको उसके पैर के सहारे से उल्टा लटका दिया गया है और उसका सर नीचे है, जबरदस्त अजाब दिया जा रहा है। और एक दूसरी औरत को देखा जिसकी जबान दराज कर दी गई है और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है और सख्त अजाब हो रहा है। और एक तीसरी औरत को देखा जिसके सीने के हिस्से को दराज कर दिया गया है और फिर उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है। चौथी औरत को देखा जिसके दोनों पैर को सीने से जकड़ दिया गया है और दोनों हाथों को पेशानी से बांध दिया गया है, सख्त अजाब हो रहा है। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात अर्ज कर ली तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी हो गई, कहने लगी अब्बा जान आप ये बताएं कि उन औरतों का क्या गुनाह था, आप ये बताइए कि उन औरतों ने क्या गुनाह किया था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि वो औरत जिसके बालों के जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया था, दुनिया के अंदर उसका सर खुला रहता था, सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे ओढ़नी नहीं, सर पे आंचल नहीं, सर ढका नहीं, खोला रहता था। लोग बालों का मुशाहदा करते थे, वो भी वक्त पर अपने सर को घुमा दिया करते। आज इस तरह के अजाब है वो मुब्तला है। और वो औरत जिसकी जबान दराज कर दी गई थी और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया था, वो शौहर दुनिया के अंदर अपने शौहर से मुंह लगती थी, वो औरत अपने शौहर से मुंह लगती थी, बातों का जवाब लगा देती, थका मादा आता उस पर बरसना शुरू कर देती जबान के जरिए। आज जबान दराज कर दी गई है और उसके जरिए उसको जबरदस्त अजाब में मुब्तला कर दिया गया।
और वो औरत जिसके सीने के हिस्से को दराज कर दिया गया है और उसके जरिए उसको उल्टा लटका दिया गया है। दुनिया के अंदर कायदे से वो पर्दा नहीं करती थी, लिबास पहनती तो बड़ा चुस्त, बड़ा बारीक, निकाब भी लगाती तो भी बड़ा चुस्त, सारे आजा बिल्कुल जाहिर। इतना बड़ा आजाब कि दुनिया के अंदर वो औरतें जो अपने पर्दे के अंदर कंजूसी करती हैं, जो अपने पर्दे के अंदर कमी करती हैं, या ये कि निकाब ऐसा पहनती हैं जिस पर नजर जम जाती है, ये इतना चुस्त होता है, कुछ हिस्सा जाहिर होता है, कुछ हिस्सा ढका रहता है, ये जानने की वजह से ही आजाब मिलेगा, जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में देखा था। और वो औरत जिसके दोनों पैर को सीने से जकड़ दिया गया था और दोनों हाथों को पेशानी से बांध दिया गया था, वो औरत थी जो पाक अय्याम से गुजरने के बाद नापाक अय्याम से गुजरने का पाकी हासिल करने में, नहाने में सुस्ती करती थी। सोचती चलिए फिर गुस्ल कर लूंगी, नहा लूंगी। इतना बड़ा अज़ाब है कोताही और सुस्ती। तो जो औरतें बेपर्दा रहने वाली हैं ये जान ले अल्लाह के पास बहुत बड़ा अज़ाब है। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में एक मुसलमान नौजवान लड़की जिसका नाम फातिमा है, अपने निकाह में लिपटे हुए खरामा अपने घर की तरफ जा रही थी। सुनिएगा बाकी कायदे से। एक पुलिस अफसर ने आवाज दी, पुलिस वालों इधर आओ, देखो तो ये कौन छुप छुपा के भाग रहा है, कोई लगता है कि मुल्क से बाहर भाग रहा है, जरा देखो तो इसको पकड़ो। तो पुलिस दौड़ते पकड़ते इशारे से रोकते, कहते अपना चेहरा खोलो। वो फातिमा औरत क्या कहती है कि चेहरा खोलो, तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते। कहा कि चेहरा खोलो, हम देखना चाहते हैं, वरना तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। और कहते ठीक है, हमें गिरफ्तार कर लो, हमें यह कबूल है, लेकिन तुम चेहरा नहीं देख सकते। पुलिस स्टेशन लाया गया पकड़ के, एक अजनबी औरत को बुलाया गया, चेहरा खोला गया। अपनी कहानी उसने बताई कि मैं अमेरिका की रहने वाली हूं और मैं यहीं पे पली बड़ी हूं, मैंने यहीं पर तालीम हासिल की है। और सुनो, ये इस्लामी हुक्म है पर्दे का कि अपने आप को छुपा कर रखने का। चूंकि अमेरिका के अंदर सन 1963 के अंदर ये कानून पास हुआ था कि कोई भी शख्स 100% अपने आप को पर्दे में नहीं रख सकता, उसके जिस्म का कुछ ना कुछ हिस्सा खुला रहना चाहिए। 100% अपने आप को पर्दे में छुपा कर नहीं चल सकता। ये कानून पास हुआ था अमेरिका के अंदर 1963 के अंदर। पहचान कराई गई, उसने अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम फातिमा है और मैं यहीं की पैदा हूं और यहीं पे मैंने तालीम हासिल की है। और अमेरिका के कानून में लिखा हुआ है कि हर शख्स को मजहबी आजादी है। अमेरिका के कानून में यह लिखा हुआ है कि हर शख्स को मजहबी आजादी है। और ये मैं किसी डर की वजह से पर्दे में नहीं हूं और निकाह में लिपटी हुई नहीं हूं, ये इस्लामी हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, इस्लामी एक कानून है, इस्लामी आईन है, पर्दे में रहने का हुक्म, इसलिए मैं पर्दे में हूं। पुलिसों ने छोड़ दिया, पुलिस अफसर ने छोड़ दिया, उसको एक कार्ड दिया, एक कार्ड दिया। कार्ड पे लिखा हुआ था कि ये फातिमा सन 1963 के कानून से मुस्तस्ना है। दिया कार्ड, ये कार्ड लेके जाओ, जब भी कोई पुलिस वाला तुमको रोकेगा ये कार्ड दिखा देना। जब कोई पुलिस वाला तुमको रोकेगा ये कार्ड दिखा देना। कार्ड पर लिखा हुआ था कि ये फातिमा जो लंदन की रहने वाली, अमेरिका की रहने वाली है, सन 1963 के कानून से इसको मुस्तस्ना किया जा रहा है, वो कानून इस पर लागू नहीं किया जाए, क्योंकि कानून में ये लिखा हुआ है कि हर शख्स को मजहबी आजादी है। तो मेरे भाइयों, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वक्त चूंकि इजाजत नहीं दे रहा है, जो हमारे खुसूसी मेंबर है मौलाना अल्लामा, हमारे बड़े मुखलिस, ये चूंकि हाजिर हो चुके हैं, इसलिए हम अब यहीं से अपनी बातों को खत्म करते हैं। फिर कभी मौका रहेगा तो इंशाअल्लाह रहमान मज़ीद बातें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आखिर में ये दुआ जरूर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी जिम्मेदारी बच्चों और बच्चियों के ऊपर अल्लाह पूरे तौर पर हमें निभाने की तौफीक दे।
खुदावंद कुद्दूस हमसे जो कोताहियां हो रही हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कोताहियों को तू माफ फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम सारे मुसलमानों की तू हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन समाज के अंदर हर तरह की बुराइयां फैल चुके हैं। खुदावंद कुद्दूस हम बुराइयों को दूर करना चाहते हैं और उन बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो बेबस हैं, लेकिन तू तो बेबस नहीं है। खुदावंद कुद्दूस तो अपनी कुदरत कामिला से और रहमत कामिला से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों की तू हिफाजत फरमा। हम तमाम मुसलमानों पर तू रहमतों की बारिश फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे लोगों को हर तरह के गुनाहों से बचा। परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को अमाल साले की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार जो लोग ये प्रोग्राम करने वाले हैं इन्होंने बहुत बड़ी इबादत का सबूत दिया है। खुदावंद कुद्दूस इनकी मेहनत को तू कबूल फरमा, इनको अजर जजील अता फरमा, अजर कसीर अता फरमा, अजर अजीम अता फरमा। खुदावंद कुद्दूस हम सारे मुसलमानों को बिल्कुल ईमान के साथ रहने की और फिर परवरदिगार इसी पर जुदाई की तौफीक इनायत फरमा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को अमन और सुकून अता फरमा। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेख मोहतरम के गिरा कद्र खिताब के बाद